हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश सौर्या स्प्रेडिंग नॉलेज बीडीएस के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तुक्का कैसे लगाया जाता है, एमसीक्यू की शॉर्ट ट्रिक, जिसके पार्ट 22 तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पार्ट नंबर 23 को लेकर यानी कि पार्ट नंबर 23 को लेकर आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया सवाल। वीडियो 2021 राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने ये सवाल पूछा हुआ है, यानी ग्राम विकास अधिकारी 2021 राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने ये सवाल पूछा हुआ है। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको इस सवाल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और हम तुक्के की मदद से हम इसकी सॉल्यूशन देखेंगे कि इस वाले सवाल को तुक्के की मदद से कैसे सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि मैं पढ़ के बता देता हूँ इस सवाल को जल्दी से। मिलान कीजिए, वीडियो 2021 राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में आया वो सवाल है। सूची 1 ABCD महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन, B सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, C पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना, D मेवाड़ भीलकोर। सूची 2 ABCD उदयपुर जयपुर जोधपुर प्रतापगढ़। ठीक है, अब इस कूट में से आपको ये जो चार कूट बना रखे 1 2 3 4 चार ऑप्शन हैं, इनमें से सवाल को मैच कराने, मतलब ऐसे मैच करा के आपको कोड बना के इसमें से छांटना है कि क्या इसका आंसर आएगा। तो आइए हम देखते हैं इसको तुक्का की मदद से, यानी कि साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक तुक्का ट्रिक की मदद से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इसको आधी नॉलेज है। देखो, मैंने अब तक के आपको जो सवाल समझाए उसमें मैंने आपको ये समझाया है कि क्या बोलते हैं इसको, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती सवाल की, तब कैसे उसको सॉल्व किया जाता है तुक्के की मदद से। मैं इसको थोड़ा एक अलग नेचर वाला सवाल लेकर आया हूँ जिसको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इसकी आधी नॉलेज है। कभी कभी ऐसा भी तो चक्कर पड़ जाता है कि आधी नॉलेज वाले सवाल होते हैं कि आधा ही आता है सवाल, आधी नॉलेज है, पूरा सवाल की नॉलेज नहीं है, फिर भी हमको उत्तर तो करना ही पड़ता है। तो मैं इसको आधी नॉलेज होने के बावजूद इसको पूरा हल करके दिखाऊंगा आपको मैं। देखो कैसे होगा। देखो, मुझे यही पता था कि महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन ये या तो उदयपुर में या फिर प्रतापगढ़ में, और ये डी वाला जो मेवाड़ भीलकोर है ये या तो उदयपुर में या प्रतापगढ़ में। मतलब मुझे इन दोनों के आंसर आधे आधे ही पता थे कि महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन उदयपुर या प्रतापगढ़ में से एक है, मेवाड़ भीलकोर है ये भी उदयपुर या प्रतापगढ़ में से एक है। इन दोनों की तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि बी और सी में से क्या है, इनमें से कौन से शहर है। ठीक है, तो मैं इसको देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि देखो महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन उदयपुर या प्रतापगढ़ में से कोई एक है, तो इसके तो ए या डी है हो जाएगा। इसका तो है ए या डी में से कोई एक। ऐसे मेवाड़ भीलकोर का उदयपुर या प्रतापगढ़ में से कोई एक है, ऐसा इसका भी ए या डी में से कोई एक ही है। ठीक है, आई समझ आ रहा होगा आपको। मैं चेक कर लेता हूँ, दिख सही रहा है ना? हाँ सही दिख रहा है, ओके। अब देखो, आधी सवाल होने के बाद, नॉलेज होने के बाद मैं इसको हल करके बता रहा हूँ कैसे होगा। देखो, जब ए का जो है ए और डी हो गया है और डी वाले का ए और डी हो गया है, तो कॉमन सेंस की बात है, इन ए डी में से ए और डी को इसको आपस में बांट लिया है, यानी उदयपुर और प्रतापगढ़ को इन दोनों ने ही बांट लिया आपस में, और बी और सी के इनमें से कोई एक है। तो कॉमन सेंस की बात है कि बी और जो सी है इनके ए डी नहीं है, बी और सी जो है इनके ए और, सॉरी इसको काट मिटा देता हूँ, गलत हो गया। देखो, बी और सी जो है इनके ए और डी नहीं है, ए और डी नहीं है, इसका भी ए और डी नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको दो ट्रिक बताऊंगा आपकी, दो ट्रिकों से इसका सवाल का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं, देखो आपको कैसे आएगा इसका आंसर। देखो, ए का ए और डी में से कोई एक है, डी का ए और डी में से कोई एक है। इसका मतलब इस वाले ए और डी के सामने, इस वाले ए और डी के सामने ए और डी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ने आपस में ही तो बांटे हैं। तो देखो, पहले ऑप्शन में यहां तो ए है लेकिन यहां डी नहीं है, क्योंकि ए और डी में ही बटे हैं, तो आपस में ए और डी होनी चाहिए ना, ए और डी में। तो यहां तो ए है लेकिन यहां डी नहीं है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है। यहां ए है लेकिन यहां डी नहीं है, गलत है। ठीक है, गलत है। यहां ए है लेकिन यहां डी है, तो कॉमन सेंस की बात है ये ओके। यहां ए है लेकिन यहां डी नहीं है, तो यहां तो ए है यहां डी नहीं है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, मतलब ए और डी आपस में सामने होने चाहिए, चाहे उनका क्रम कुछ भी हो आपस में। मैं आपको आगे एक बार और समझा देता हूं कि ए और डी आमने सामने चाहिए होने चाहिए। देखो, ए और डी में ए और डी होने चाहिए, ए तो है यहाँ पे लेकिन यहाँ डी नहीं है, तो ये वाला गया।
ए है, यहाँ सी है, यहाँ डी नहीं है तो गलत ऑप्शन। यहाँ ए है लेकिन यहाँ डी नहीं है तो ये वाला ऑप्शन गलत है, तो ये वाला गलत है और ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक की मदद से आपको इसको हल करके बता देता हूं। मैं देखो मैंने क्या बताया था कि बी ए और डी, जब इन्होंने ए और डी बांट लिए हैं तो बी और सी की ए और डी नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है बी और सी में जहां भी आपको ए और डी दिख जाए तो वो वाला ऑप्शन आपको गलत ऑप्शन है। तो देखो बी में आपके में ए और डी है क्या, ना तो यहाँ पे देखो सी बी सी ए और डी कुछ नहीं है, तो इससे तो नहीं हो रहा है ये ऑप्शन हल, ठीक है। सी का भी ए और डी नहीं होना चाहिए, तो देखो सी का जहां पे भी ए और डी है वो गलत है, तो डी है गलत है, डी है गलत है, और यहां पे भी डी है गलत है, ए और डी नहीं होनी चाहिए। यहां पे बी है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, मतलब तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा, और यदि कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना, मैं आपको इस वाले सवाल को दोबारा से हल कराने की कोशिश करूंगा, दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है, ये वाली ट्रिक जो भी पसंद आ रही है, तो आप इसको दूसरों के पास लाइक शेयर कर देना, और जल्दी हम पार्ट नंबर 24 को लेकर फिर से हाजिर होंगे। और तो जब तक के लिए मैं इस वाले पार्ट को तो यहीं विराम दे देता हूँ, और तब तक के लिए धन्यवाद।